सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो उदासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है, और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। ये असली मायनों में सेवा भाव का मतलब समर्पित रूप। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप में भी सेवा के भाव को बहुत ही अच्छी तरह अनेकों माध्यम से महापुरुषों ने डिपिक्ट किया, वो संदेश कि कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है, वही अगर हम किसी भी नाम से जाने इस परमात्मा को, इस परमपिता को, इसको ही हर अपने आप जो इसके गुण हैं उससे देखें कि जब कुछ नहीं है जो वही ये है और यही सब कुछ है। तो बात वही कि हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है। जब जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं और ये एक साफ चीज़ है, पावन चीज़ है, और इसके साथ जितना जुड़े तो एक हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वो साफ होता ही है, उसी तरह जितना ज़्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, हम
उतना ज़्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा। और फिर इस परमात्मा के साथ एक मिक वाली अवस्था कि फिर कोई फर्क नहीं कि ये जहाँ अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है। तो जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूँ, तो दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वो एक है। फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहाँ मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था, वो अस्तित्व अब तू में घुल गया है। और वो इस तरह जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे वो बात फिर ये आत्मा इस परमात्मा में, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये देख लेती है कि ये आत्मा ही इस परमात्मा से एकमिक होने के लिए शरीर का सिर्फ साधन रूप एक बनाया है, और वहीं ये साधन को इंसानों ने फिर सब कुछ समझ लिया है कि जीना है तो फिर बस ये जो हमारी आंखें देखती हैं जीवन काल में वही सच्चाई है। ये जो हमें एक सोसाइटी, एक माहौल, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसा कमाना और जिस तरह से करना है, यही है जो है। फिर वो इसी को, माया को ही सच्चाई इंसान बना लेता है और अपने अंदर से वो इच्छा, ये जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की ही नहीं रखता। ये सवाल तक इंसान के मन में नहीं आता कि आए हैं इस जीवन में तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया। पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही, दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाएं, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज़ अपनी बनाते हों, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीज़ों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी, उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।